नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, जो कि है ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे जो ड्रग एक्ट करते हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे जो ड्रग एक्ट करते हैं उनके कुछ कैटेगरीज हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स के बारे में। ये भी एक ड्रग की कैटेगरी है जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है। हमारे जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उस पे ये लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स जो होते हैं वो एक्ट करते हैं, वो अपना इफेक्ट दिखाते हैं। इसलिए इस कैटेगरी को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स। तो सबसे पहले हम लोकल एनेस्थेटिक्स की डेफिनेशन देखेंगे। ये लोकल एनेस्थेटिक्स होते क्या है। Local anesthetics are some drugs which cause loss of sensation in a restricted area of the body। तो यहाँ पर बोला गया है एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक मतलब एनेस्थेशिया। आपको थोड़ा बहुत एनेस्थेशिया के बारे में पता होगा, जो कि सर्जरी के टाइम पे यूज़ किया जाता है। तो ये लोकल एनेस्थेटिक क्या होते हैं, ये लोकल एनेस्थेशिया क्या होता है। लोकल एनेस्थेटिक्स ये ड्रग्स होते हैं, ये मेडिसिन्स होती है जो कि क्या करती है, विच कॉज लॉस ऑफ सेंसेशन इन द रेस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ द बॉडी। तो हमारे बॉडी में जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया मतलब पर्टिकुलर कोई भी एरिया, हमारे माउथ का एरिया हो गया, या फिर हमारा हैंड हो गया, या फिर हमारा लेग हो गया। तो यहाँ पर हमारी पूरी बॉडी नहीं आ रही है, हमारे बॉडी का एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया आ रहा है, एक स्पेसिफिक एरिया आ रहा है। वहाँ का जो सेंसेशन अगर हमें लॉस करना हो, वहाँ पर हमें सर्जरी करनी है, उसके लिए वहाँ पर सेंसेशन ना हो, हमें दर्द ना हो, इसके लिए एनेस्थेशिया दिया जाता है। तो अगर किसी स्पेसिफिक एरिया का सेंसेशन अगर हमें लॉस करना हो तो उस टाइम पे जो ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं, उस टाइम पे जो मेडिसिन्स यूज़ की जाती है, उसको बोलते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स। तो लोकल एनेस्थेटिक्स ये सेंसेशन लॉस करने के लिए यूज़ की जाती है इन रेस्ट्रिक्टेड एरिया, मतलब एक स्पेसिफिक एरिया में जो सेंसेशन होती है वो लॉस करने के लिए ये ड्रग्स दिए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स। तो इस तरीके से ये डेफिनेशन हो गई लोकल एनेस्थेटिक्स की। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स। यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो सबसे पहला है इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक्स। इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक्स मतलब जो हम इंजेक्ट कर सकते हैं, इंजेक्शन के थ्रू हम इनको दे सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें कैटेगरी है लो पोटेंसी एंड शॉर्ट ड्यूरेशन। लो पोटेंसी मतलब जो कम इफ़ेक्टिव होते हैं, कम पोटेंट होते हैं, और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं। तो इसमें कौन कौन से ड्रग आते हैं, प्रोकेन एंड क्लोरोप्रोकेन। इस तरीके से लो पोटेंसी एंड शॉर्ट ड्यूरेशन इस कैटेगरी में ड्रग्स आते हैं। देन नेक्स्ट है इंटरमीडिएट पोटेंसी एंड ड्यूरेशन। तो जो मीडियम पोटेंसी वाले होते हैं और मीडियम ड्यूरेशन वाले होते हैं वो कौन से ड्रग्स होते हैं, लीडोकेन एंड प्रीलोकेन। देन नेक्स्ट है हाई पोटेंसी एंड लॉन्ग ड्यूरेशन। मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर हमें चाहिए होंगे, और हाई पोटेंसी के मतलब जिनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो, हाई हो, ऐसे कौन से ड्रग्स हैं, टेट्राकेन। तो इस तरीके से ये इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक्स होते हैं। इनके के पोटेंसी के अकॉर्डिंग और ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग इनको कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। देन नेक्स्ट है सरफेस एनेस्थेटिक्स। सरफेस एनेस्थेटिक्स मतलब जो हम सरफेस पे लगाते हैं। सरफेस मतलब हमारी स्किन पे या फिर हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन पे जो हम लगाते हैं एनेस्थेटिक, उनको हम बोलते हैं सरफेस एनेस्थेटिक्स। तो इसमें सबसे पहला है सोल्यूबल। तो जो सोल्यूबल एनेस्थेटिक्स होते हैं उनमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं, कोकेन एंड प्रोपैराकेन। तो इस तरीके से सोल्यूबल एनेस्थेटिक्स की ये एग्जाम्पल्स हो गए। देन नेक्स्ट है इंसोल्यूबल। तो इंसोल्यूबल सरफेस एनेस्थेटिक्स के कौन से एग्जाम्पल हैं, बेंजोकेन। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन हो गया लोकल एनेस्थेटिक एजेंट का। बहुत ही इजी क्लासिफिकेशन है। यहाँ पर सिर्फ 2 कैटेगरी दी है और उनमें भी क्लासिफिकेशन किए गए हैं अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंसी एंड ड्यूरेशन, और सोल्यूबल और नॉन सोल्यूबल के बेस्ड पे। देन नेक्स्ट हम देखेंगे जनरल मैकेनिज्म ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट। जनरल मैकेनिज्म मतलब हम इसको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बोल सकते हैं।
ये जो हमने ड्रग देखे, लिडोकेन, प्रोकेन, बेंजोकेन, इनमें से मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो है वो एक ही तरीके से काम करते हैं, तो इसीलिए इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सेम है। इसलिए हम यहाँ पर जनरल मैकेनिज्म देखेंगे इन ड्रग्स का कि ये किस तरीके से हमारी बॉडी में एक्ट करते हैं और किस तरीके से सेंसेशन लॉस करते हैं। तो यहाँ पर हम जो जनरल मैकेनिज्म देखेंगे वो उन सारे ड्रग्स के लिए होगा जो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स में आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, sodium ions are responsible for initiation of action potential, so nerve send message towards the brain। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे बॉडी में जो सोडियम आयंस होते हैं, Na+ आयंस होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए, इनिशिएशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल हमारी बॉडी में जनरेट करने के लिए, एक्शन पोटेंशियल मतलब जो करंट हमारी बॉडी में जनरेट होता है और एक नर्व से दूसरे नर्व में सेंड होता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में कुछ भी सेंसेशन हो रहा हो तो हमें पता चल जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है, सोडियम आयंस की वजह से। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब हमारे सोडियम आयंस जो है वो एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट करते हैं, तो एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट होने के बाद हमारे एक नर्व से दूसरे नर्व में और दूसरे नर्व से तीसरे नर्व में, ऐसे पूरे नर्व के थ्रू वो जो मैसेज है, वो जो एक्शन पोटेंशियल है वो ब्रेन के पास जाती है और हमारे ब्रेन को मैसेज मिलता है कि हमारे हाथ पे मच्छर बैठा है या फिर हमारे हाथ पे कुछ है या फिर हवा चल रही है। ये सेंसेशन हमें पता चलता है किसकी वजह से, ये सोडियम आयंस जो है इन्होंने एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट की, इसकी वजह से। देन नेक्स्ट क्या होता है, दिस ड्रग ब्लॉक द सोडियम आयंस एंड रिड्यूस परमेबिलिटी ऑफ सोडियम आयंस। तो ये ड्रग्स क्या करते हैं, ये जो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स होते हैं ये सोडियम आयंस को ब्लॉक करते हैं। ये जो सोडियम आयंस के चैनल्स होते हैं उनको ब्लॉक करते हैं और उनकी जो परमेबिलिटी होती है, सोडियम आयंस की परमेबिलिटी जो होती है वो भी रिड्यूस कर देते हैं। अब सोडियम आयंस जो है वो ब्लॉक हो गए तो इसकी वजह से वो एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन को मैसेज भी नहीं मिलेगा कि वहाँ पर हमें मच्छर काटा है या नहीं। जो सेंसरी नर्व्स होती है हमारे, उनके थ्रू जो मैसेज जाता है ब्रेन के पास, वो ब्रेन को नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ का जो सेंसेशन है वो लॉस हो चुका है, किसकी वजह से, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स की वजह से। देन नेक्स्ट क्या होता है, सो एक्शन पोटेंशियल डजंट जनरेट एंड नर्व्स आर अनएबल टू सेंड सिग्नल्स टुवर्ड्स द ब्रेन। तो जब सोडियम आयंस ब्लॉक हो जाते हैं, उनकी परमेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, इसकी वजह से जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो जनरेट ही नहीं हो पाता और नर्व जो है वो अनएबल होती है, मतलब वो मैसेज जो है, जो सिग्नल्स होते हैं वो ब्रेन के पास नहीं भेज पाती। तो जब माइनर सर्जरीज होती है, माइनर सर्जरीज मतलब जैसे कि टूथ एक्सट्रैक्शन हो गया, इसमें क्या करते हैं, जो हमारा टीथ है वो निकालते हैं। तो टीथ अगर ऐसे ही निकला जाए विदाउट एनेस्थेशिया तो वो हम टॉलरेट नहीं कर पाते, उसमें बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, इसलिए वहाँ पर लोकल एनेस्थेटिक दिए जाते हैं ताकि हमें पेन ना हो, वहाँ का जो सेंसेशन है वो लॉस हो जाए। तो जब टीथ निकालते हैं तो लोकल एनेस्थेशिया की वजह से हमें थोड़ा सा भी पेन नहीं होता उस जगह पे, क्योंकि वहाँ पर जो सोडियम आयंस होते हैं वो टोटली ब्लॉक हो चुके हैं और उनकी परमेबिलिटी भी कम हो चुकी है, किस वजह से, इन लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स की वजह से। सो नो सेंसेशन फील आफ्टर टेकिंग एनेस्थेशिया। तो ये लोकल एनेस्थेशिया लेने की वजह से हम कोई भी सेंसेशन फील नहीं कर पाते। तो इस तरीके से ये जो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स है ये काम करते हैं, इस तरीके से हमारे बॉडी में ये एक्ट करते हैं। इनका सिंपल सा काम क्या होता है, जो सोडियम आयंस होते हैं जो कि एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट करते हैं, जिसकी वजह से जो मैसेज है, जो सेंसरी मैसेज है वो हमारे ब्रेन को जाता है, उनको ब्लॉक करते हैं, सोडियम आयंस को ब्लॉक करते हैं। तो ये इनका जनरल मैकेनिज्म हो गया। देन नेक्स्ट हम देखेंगे डोज। ये जो ड्रग्स है इनका कितना डोज दिया जाता है वो देखेंगे। तो सबसे पहला है लिडोकेन। लिडोकेन का डोज कितना है, 1.5 mg पर kg इंट्रावेनस रूट से ये दिया जाता है। देन नेक्स्ट है प्रोकेन। प्रोकेन का डोज है 400 mg ओरली। ये मैक्सिमम डोज होता है, मैक्सिमम सेफ डोज होता है प्रोकेन का। देन नेक्स्ट है बेंजोकेन। बेंजोकेन का डोज है 10 mg पर ml। देन नेक्स्ट है कोकेन जिसका डोज है 20 mg ओरल रूट से ये दिया जाता है। देन नेक्स्ट है टेट्राकेन, इसका डोज है 10 mg पर ml। तो इस तरीके से इन ड्रग्स की डोज हो गए। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इंडिकेशन, मतलब ये ड्रग कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं।
तो सबसे पहला है यूज़ फॉर पेन कॉज बाय इंसेक्ट बाइट एंड माइनर बर्न्स। तो ये लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं किस लिए, अगर किसी इंसेक्ट ने काटा हो तो उसकी वजह से दर्द होता है, तो वो दर्द ना हो उसके लिए, उस पेन को रिड्यूस करने के लिए ये ड्रग्स दिए जाते हैं। एंड माइनर बर्न्स, तो माइनर बर्न्स मतलब कहीं हमारा थोड़ा सा पार्ट जो है, हमारे बॉडी का पार्ट जला हुआ हो, तो वहाँ पर जो पेन होता है उसको कम करने के लिए ये ड्रग दिए जाते हैं। देन नेक्स्ट है यूज टू प्रोवाइड पेन रिलीफ सर्जरी। तो पेन रिलीफ सर्जरी प्रोवाइड करने के लिए ये ड्रग दिए जाते हैं। अब पेन रिलीफ सर्जरी मतलब जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था मैकेनिज्म पढ़ते टाइम पे, जो टूथ एक्सट्रैक्शन वाला है, तो हमारा जो टीथ होता है वो निकालते समय हमें पेन ना हो इसके लिए जो है ये ड्रग्स दिए जाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं पेन रिलीफ सर्जरी। मतलब विदाउट पेन सर्जरी सक्सेसफुल करने के लिए ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरीके से इनके इंडिकेशंस हो गए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब कौन सी कंडीशन में हम ये ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहला है हाइपर सेंसिटिविटी। अगर किसी पेशेंट को इन ड्रग्स से हाइपर सेंसिटिविटी है तो उस कंडीशन में हम ये ड्रग उस पेशेंट को नहीं दे सकते। देन नेक्स्ट है चिल्ड्रन विथ वायरल डिसीज़। अगर कोई बच्चा है जिसको वायरल डिसीज़ है, कोई भी वायरल डिसीज़ हो गया, तो ऐसे बच्चे को हम ये ड्रग्स नहीं दे सकते। देन नेक्स्ट है ब्लीडिंग डिसऑर्डर। अगर किसी पर्सन को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो उस कंडीशन में भी हम ये ड्रग उस पर्सन को नहीं दे सकते। देन नेक्स्ट है क्रोनिक लीवर डिसीज़। अगर किसी पेशेंट का लीवर ख़राब है, उसको कोई डिसीज़ है लीवर से रिलेटेड, तो उस कंडीशन में भी हम ये ड्रग उस पेशेंट को नहीं दे सकते। देन नेक्स्ट है प्रेगनेंसी। ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये प्रेगनेंसी ये कंडीशन है, इस कंडीशन में भी हम ये ड्रग्स नहीं दे सकते। देन नेक्स्ट है साइड इफ़ेक्ट्स। तो साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं इन ड्रग्स के? सबसे पहला है इंडाइजेशन। डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता इन ड्रग्स की वजह से। देन हेडेक होता है, बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है। एलर्जिक रिएक्शन, इन ड्रग्स की कुछ एलर्जिक रिएक्शंस भी दिख सकती है, जैसे रेडनेस हो गया, तो इस तरीके से कुछ एलर्जिक रिएक्शन दिख सकती है। देन नेक्स्ट है ड्रॉजीनेस। ड्रॉजीनेस मतलब हमारा सर घूमता है थोड़ी थोड़ी देर में, तो उस टाइप से हमें फील हो सकता है। तो इस तरीके से इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के बारे में। हमने अभी लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स के बारे में देखा, लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स जो होते हैं उनके बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। अब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग मतलब जो इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, जो हमारी सूजन होती है उसको कम करते हैं। ऐसे ड्रग्स जो कि स्टेरॉयडल नहीं है, जो स्टेरॉयड नहीं होते हैं, नॉन स्टेरॉयडल होते हैं, ऐसे ड्रग्स के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे और इनको हम शॉर्ट में NSAIDs बोलते हैं। तो सबसे पहले हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की डेफिनेशन देखेंगे। तो NSAIDs मतलब the non-steroidal anti-inflammatory drug are class of drug that have analgesic, antipyretic and anti-inflammatory action। तो ये जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ये एक क्लास है मेडिसिन का, ड्रग्स का ये एक क्लास है दैट हैव एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक मतलब ऐसे ड्रग्स जो कि पेन को रिड्यूस करते हैं, पेन को कम करते हैं, जो पेन का सेंसेशन होता है उसको कम करते हैं। एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक मतलब फीवर को कम करने वाले, फीवर को ये ड्रग्स कम करते हैं, उनको हम बोलते हैं एंटीपायरेटिक। और एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शंस, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन मतलब इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। मतलब ये एक ऐसा क्लास है, यहाँ पर जो मेडिसिन होती है, यहाँ पर जो ड्रग्स होते हैं, इस क्लास में जो ड्रग्स होते हैं उनकी एनाल्जेसिक एक्शन भी होती है, एंटीपायरेटिक एक्शन भी होती है और एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन भी होती है। मतलब ये पेन को भी कम करते हैं, फीवर को भी कम करते हैं और साथ में ये इन्फ्लामेशन को भी कम करते हैं। तो इस तरीके से इसकी डेफिनेशन हो गई। ये क्लास है जिसमें
ऐसे ड्रग्स है जिनकी एक्शन किस तरीके से होती है, एनाल्जेसिक भी होती है, एंटीपायरेटिक भी होती है और एंटी इन्फ्लामेटरी भी होती है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ NSAIDs। क्लासिफिकेशन क्या होता है इन ड्रग्स का, तो सबसे पहले इसमें कैटेगरी है सैलिसाइलेट्स। सैलिसाइलेट्स के एग्जांपल्स है एस्पिरिन एंड सोडियम सैलिसाइलेट। देन नेक्स्ट है पैरा अमीनोफिनॉल डेरिवेटिव, ये दूसरी कैटेगरी हो गई। एग्जाम्पल है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल के बारे में आपको पता ही होगा, ये मोस्टली यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है पायराजोलोन डेरिवेटिव। पायराजोलोन डेरिवेटिव का एग्जाम्पल है एनाल्जीन एंड फिनिल बेंजोएट। देन नेक्स्ट है इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, इसका एग्जाम्पल है इंडोमेथैसिन। देन नेक्स्ट है एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव, जिसका एग्जाम्पल है मेफेनामिक एसिड। देन नेक्स्ट कैटेगरी है प्रोपिनोइक एसिड डेरिवेटिव, जिसका एग्जाम्पल है पिरोक्सिकैम। और लास्ट कैटेगरी है मिसलेनियस एजेंट्स, जिसका एग्जाम्पल है डाइक्लोफेनैक। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन हो गया NSAIDs का, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का ये क्लासिफिकेशन हो गया। ये पूरा क्लासिफिकेशन आपको याद करना है क्योंकि ये पेपर में पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे जनरल मैकेनिज्म ऑफ NSAIDs। तो ये जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, इनका यहाँ पर हम जनरल मैकेनिज्म देखेंगे, इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, ये किस तरीके से काम करते हैं हमारी बॉडी में। तो सबसे पहला है एंड इन्फ्लामेशन इज कॉज इन द बॉडी ड्यू टू साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम प्रोड्यूस बाय प्रोस्टाग्लैंडिन। तो हमारी बॉडी में जो पेन है वो किसकी वजह से होता है, और साथ में इन्फ्लामेशन वो किसकी वजह से होता है, साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम। साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम ये एक एंजाइम है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में पेन होता है और इन्फ्लामेशन होती है। ये कौन प्रोड्यूस करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस करता है। इसको कॉग्स बोलते हैं, COX कॉग्स बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये जो COX साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम होता है, इसकी वजह से हमारी बॉडी में पेन भी होता है और ये इन्फ्लामेशन भी कॉज करता है। दिस ड्रग ब्लॉक द सिंथेसिस और इनहिबिट द कॉग्स एंजाइम। कॉग्स एंजाइम मतलब साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम। ये जो ड्रग्स होते हैं, ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स होते हैं, ये इस एंजाइम को ब्लॉक करते हैं या फिर इस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सो देयर इज नो पेन एंड इन्फ्लामेशन ऑकर। तो इसकी वजह से कोई पेन भी ऑकर नहीं होता और इन्फ्लामेशन भी ऑकर नहीं होती। इन कॉज क्या है हमारी बॉडी में पेन और इन्फ्लामेशन होने का, साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस करता है। तो ये ड्रग्स क्या करते हैं, ये जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं, ये उस साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम को ही ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से कोई पेन भी नहीं होता और इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस ही नहीं होती, ऑकर ही नहीं होती। तो इस तरीके से इनका जनरल मैकेनिज्म है इन ड्रग्स का। देन नेक्स्ट हम देखेंगे डोज। ये जो मेडिसिन है इनका कितना डोज दिया जाता है वो देखेंगे। तो सबसे पहला है एस्पिरिन। एस्पिरिन का डोज है 325 mg, ओरल रूट से ये दिया जाता है। देन नेक्स्ट है आइबुप्रोफेन 400 mg, ये भी ओरली रूट से दिया जाता है। देन नेक्स्ट है पैरासीटामोल, ये 500 mg डोज होता है इसका, जो कि ओरल रूट से दिया जाता है। देन नेक्स्ट है मेफेनामिक एसिड, जिसका डोज है 500 mg ओरली। देन एनाल्जीन, एनाल्जीन का डोज है 500 mg ओरली। देन नेक्स्ट है इंडोमिथाइसिन, इंडोमिथाइसिन का डोज है 25 mg, जो कि ओरली दिया जाता है। देन नेक्स्ट है डाइक्लोफेनैक, डाइक्लोफेनैक कितना दिया जाता है, 50 mg ओरल रूट से। तो इस तरीके से इनके डोज हो गए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इंडिकेशन। ये जो ड्रग्स है ये कौन कौन से डिसीज़ को या फिर कौन कौन से कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहला है यूज़ इन पेन। तो अगर हमें पेन हो रहा है, चाहे वो हेडेक हो या फिर किसी बर्न की वजह से हो या फिर किसी स्वेलिंग की वजह से हो, पेन हो रहा है, तो उसको ट्रीट करने के लिए ये ड्रग यूज़ किए जाते हैं। देन नेक्स्ट है टू रिलीफ फ्रॉम फीवर। अगर फीवर को कम करना हो तो उसके लिए भी ये ड्रग्स दिए जाते हैं। देन नेक्स्ट है यूज़ इन इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन, सूजन को कम करने के लिए भी ये ड्रग्स लिए जाते हैं। देन नेक्स्ट है यूज़ इन नेक एंड बैक पेन। तो हम हमारे नेक का और बैक का पेन रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए ये ड्रग लिए जाते हैं। देन नेक्स्ट है यूज़ इन हेडेक, सर दर्द में भी ये ड्रग लिए जाते हैं। देन नेक्स्ट है यूज़
यूज़ इन टूथ पेन, अगर दांत में अगर पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में भी ये ड्रग्स लिए जाते हैं। तो इस तरीके से इनके इंडिकेशन हो गए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होते हैं, मतलब कौन से कंडीशन में हम ये ड्रग्स नहीं यूज़ कर सकते। तो सबसे पहला है कन्वल्जन। तो अगर कन्वल्जन्स हो रहे हो, कन्वल्जन मतलब अनकंट्रोलेबल मूवमेंट्स, जो हमारे बॉडी में अनकंट्रोलेबल मूवमेंट्स होती है, अचानक से स्टार्ट होती है, सडनली स्टार्ट होती है, उनको बोलते हैं कन्वल्जन्स। तो इस कंडीशन में हम ये ड्रग्स किसी भी पेशेंट को नहीं दे सकते। देन नेक्स्ट है ट्रेमर्स। ट्रेमर्स मतलब जो शेकिंग मूवमेंट्स होते हैं, थर थर काँपना हम जिसको बोलते हैं, उस कंडीशन में भी हम ये ड्रग किसी भी पेशेंट को नहीं दे सकते। देन नेक्स्ट है ब्लर्ड विज़न। अगर किसी पेशेंट का विज़न ब्लर है तो उस कंडीशन में भी हम ये ड्रग्स उस पेशेंट को नहीं दे सकते। देन नेक्स्ट है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट मतलब हमारा जो हार्ट है वो सडनली स्टॉप हो जाता है, सडनली बीटिंग करना बंद कर देता है, उसके बीट्स जो है वो बंद हो जाते हैं। तो अगर कोई पेशेंट है ऐसा तो उस कंडीशन में ये ड्रग्स हम उनको नहीं दे सकते। देन नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स। कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स मतलब यहाँ पर सीवियर हाइपोटेंशन हो जाती है। हाइपोटेंशन मतलब हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, हमारा जो हार्ट है वो प्रॉपरली वर्क ना करने की वजह से बहुत ही ज़्यादा हाइपोटेंशन हो जाता है, जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स हो जाता है। तो अगर किसी पेशेंट पे ये कंडीशन देखी जाती है तो उस पेशेंट को हम ये ड्रग्स नहीं दे सकते। देन नेक्स्ट है नोज़िया। तो नोज़िया इस कंडीशन में भी किसी भी पेशेंट को हम ये ड्रग्स नहीं दे सकते। देन नेक्स्ट देखेंगे हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स। ये जो ड्रग्स हैं ये कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स दिखा सकते हैं। तो सबसे पहला है डिजीनेस। डिजीनेस मतलब ड्रॉजीनेस टाइप ही, जो हमारा सर घूमता है उसी को हम बोलते हैं डिजीनेस। देन नेक्स्ट है हेडेक, बहुत बहुत ही ज़्यादा सर दर्द होने लगता है। देन नेक्स्ट है ब्लर्ड विज़न। विज़न जो है वो ब्लर होने लगता है और नमनेस आ जाती है। तो इस तरीके से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के। तो यहाँ पर हमने आज दो कैटेगरीज देख ली, एक तो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के बारे में। तो यहाँ पर जो हमारे सारे कैटेगरीज थी ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करने वाले जितने भी ड्रग्स थे, जितने भी कैटेगरीज हमें सिलेबस में दी गई थी, उन सारे कैटेगरीज के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स थे वो हमारी लास्ट कैटेगरी थी इस चैप्टर की। तो यहाँ पर हमने सारे कैटेगरीज के बारे में पढ़ लिया है। तो यहाँ पर हमने सारे कैटेगरीज़ के बारे में पढ़ लिया है। और भी कुछ टॉपिक है इस चैप्टर का जो कि हमने कंप्लीट नहीं किया है, जो कि हमने नहीं पढ़ा है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।